कि एक विधायक हाथ में हथियार लेकर लहराता है और पुलिस विभाग बहुत चर्चित ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ डीजीपी के रूप में पहचान रखने वाले भट्टी साहब को भी पता नहीं क्या हो गया है कि हाथ में पिस्टल देखने के बाद भी वह क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई गलत संदेश नहीं जा रहा है। आप ऐसा काम कर रहा है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ लहराएंगे 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 लहराएंगे। तू लोग हमारा बाप हो, तू लोग हमारा बाप हो, तू लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? भागो। अरे पिस्टल बात अभी है मेरे पास, अभी भी है। दिखावे पिस्टल, अभी भी पिस्टल। आप देख रहे हैं केवल सच। पूरे बिहार में गोपाल मंडल की चर्चा जोरों पर है क्योंकि वो ताल ठोकर कहते हैं कि तुम मेरे बाप हो। लेकिन एक बात गोपाल मंडल भूल गए कि बिहार का एक बाप है और बिहार सरकार का भी एक बाप है और उसका नाम है नीतीश कुमार। और आप उसी पार्टी के विधायक हैं गोपाल मंडल जी, जिस पार्टी का आज सरकार है और सबका बाप है नीतीश कुमार। और आपको शायद इसका सजा जरूर मिलेगा क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे बाप हैं जो गलत होने पर अपने बेटे को भी सजा देते हैं। और आपको यह बात पत्रकारों से कहना महंगा पड़ जाएगा कि आप हमारे बाप नहीं हैं। वास्तव में पत्रकार किसी का बाप नहीं होता बल्कि वह सवाल पूछता है ताकि जनता के बीच जाके वो संवाद पहुंचा सके कि बिहार में शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से शासन चल रहा है, जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, इस स्थिति में बिहार का पुलिस विभाग पर आम जनता बिल्कुल परेशान और चिंतित है कि एक विधायक हाथ में हथियार लेकर लहराता है और पुलिस विभाग बहुत चर्चित ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ डीजीपी के रूप में पहचान रखने वाले भट्टी साहब को भी पता नहीं क्या हो गया है कि हाथ में पिस्टल देखने के बाद भी वह क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई गलत संदेश नहीं जा रहा है। हाथ में बेल्ट नहीं लगाने के कारण जो बेल्ट लगाना चाहिए था हथियार के लिए रखने के लिए जो बेल्ट रहता है वो नहीं लगा पाए, इसी वजह से वह हाथ में हथियार लेके चल रहे हैं। क्या विधायक गोपाल मंडल को बिहार पुलिस के अंगरक्षकों पर भरोसा नहीं है? जब दो करवानधारी पुलिस वाले जब गोपाल मंडल की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो आखिर बिहार की जनता को कौन सुरक्षित रखेगा? आखिर हाथ में पिस्टल लेने का कारण क्या है? अगर वो वास्तव में अगर वो डर पैदा नहीं करना चाहते थे तो वो पिस्टल अपने अंगरक्षक को दे सकते थे क्योंकि अंगरक्षक उनके साथ साथ चल रहा था। लेकिन उनको तो यह दिखाना था कि बिहार में हमारी सरकार है, हम विधायक हैं और हम हाथ में लाइसेंसी हथियार लेकर घूम सकते हैं और पुलिस भी वही करेगा जो हम चाहते हैं। और हुआ भी यही, पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। पुलिस ने यह कहा कि किसी तरह के कोई बात नहीं है, कोई भी जांच में कोई इस तरीके का कोई प्रतिकूल जवाब नहीं मिला है जिससे यह लगे कि विधायक जी वहां पे कुछ गलत करना चाह रहे थे। लेकिन यह हाथ में पिस्टल क्या खिलौना था? अगर क्या यही गलती आम जनता जो हथियार का जो लाइसेंस जिनके पास है, मेरे पास भी लाइसेंस है, क्या हम हाथ में हथियार लेकर अगर सार्वजनिक स्थल पे जाके अगर घुमाते रहें तो क्या पुलिस हमें क्लीन चिट दे देगी या किसी और को दे देगी? अगर यही विधायक अगर आज भारतीय जनता पार्टी का होता तो क्या नीतीश कुमार अब तक चुप रहते? तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते? कांग्रेस पार्टी हमलावर नहीं होती? क्योंकि अब बिहार में फिर से सुशासन का कत्ल हो रहा है और यह कत्ल कोई और नहीं सरकार के ही विधायक कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। बल्कि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जातिगत आंकड़ा आया है उस आंकड़े में यादव सबसे सर्वाधिक स्थिति में है और गोपाल मंडल भी यादव समुदाय से आते हैं। वह यह बात साबित करना चाहते हैं कि अब बिहार में राजद और जदयू मिलकर फिर
फिर से वही अपनी मजबूती और ताकत का परिचय बिहार की आम जनता को कराएगा कि अगर ज्यादा होशियार बनिएगा तो इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आखिर अस्पताल में कोई ऐसा जगह नहीं था, कोई विवाद था जहां विवाद में कोई सुलह कराने के लिए विधायक गोपाल मंडल गए थे, बल्कि अस्पताल में अपनी बेटी का सिटी स्कैन कराने गए थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि जिस जगह पे हथियार लेकर जाना तो दूर, लोग चप्पल जूता भी बाहर खोल देते हैं, वैसी स्थिति में कुछ न कुछ तो खेल अस्पताल में जरूर है। अगर इसी तरीके से सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या जांच या फिर भर्ती कराने के लिए आम जनता भी पिस्तौल लेकर लहराना शुरू कर दे तेजस्वी यादव जी, तो स्वास्थ्य विभाग चरमरा जाएगा और आपकी सरकार की क्या हालत होगी यह दुनिया जानने लगी है। क्योंकि यह दुनिया पूरा ग्लोबल दुनिया है और अब एक एक खबर पूरे विश्व तक जाती है, और बिहार की छवि जो पहले थी वही छवि जो बीच में सुधारने की कोशिश नीतीश कुमार ने की थी वह धूमिल होती जा रही है। और गोपाल मंडल ने खुलेआम चुनौती दिया है एक तरीके से प्रशासन को, पुलिस विभाग को, और पुलिस विभाग विफल हुई है और वह पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। बिहार पुलिस पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हथियार लेकर वो घूम रहे हैं, और पत्रकार अगर कोई सवाल पूछता है, पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना, आप सवाल का जवाब देने में अगर आप इस तरीके से आग बबूला हो जा रहे हैं, इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मेरा कोई बाप नहीं है, वैसे भी पत्रकार किसी का बाप नहीं होता, वो अपने ही बच्चों का बाप होता है, लेकिन सवाल पूछने का बाप तो होता ही है। और वो सवाल जरूर पूछेगा। आपके ये हथियार चमकाने से और आपके इस तरीके के बयानबाजी से पत्रकार नहीं डरते। कई पत्रकार मारे गए हैं, इसके बाद भी सवाल जो होना है वो सवाल उठता रहेगा, क्योंकि सवाल पूछना पत्रकारों का काम है। और ये बात बार नीतीश कुमार ताल ठोक कर कहते हैं कि बिहार में पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जब उनके विधायक ही पिस्टल भी लहराएंगे और इस तरह का बयान भी देंगे, तो क्या नीतीश कुमार जी गोपाल मंडल पे कार्रवाई करेंगे, उनकी सदस्यता समाप्त करेंगे, या फिर इसी तरीके की इजाजत दिया है आपने कि आप पिस्टल लहराइए, लाइसेंसी हथियार है तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हथियार लिए हुए हैं उनको अंगरक्षक हटा लेना चाहिए, क्योंकि अंगरक्षक का काम जब ये स्वयं खुद ही कर लेंगे, अपनी रक्षा करने में ये सक्षम है, तो ये हथियार लेके खुद ही चल रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये हथियार है, चलता भी है। अब पता नहीं ये हथियार प्लास्टिक का था, लोहे का था, एल्युमिनियम का था, पीतल का था, ये तो भगवान जाने, क्योंकि पुलिस विभाग ने तो कह दिया कि किसी तरह कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग ने यह नहीं कहा है कि यह पिस्टल नहीं था। तो आप इस बात को समझिए कि बिहार कहां जा रहा है। और अभी 2024 के चुनाव के पहले जब विधायक ही हथियार लहराने लगेंगे, तो आने वाले समय में बूथ लूटने से लेकर हर चीज के खेल में इस बार निश्चित तौर पे आपको बिहार में वो चीज सब दिखाई देगा जो एक कालखंड में दिखता था। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।